हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है वाइट कोड 2.0 में। तो हमने आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है एक वीडियो में। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को हम इस एक वीडियो में पूरा अच्छे से समझ लेंगे, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ थोड़ी सी बातें नाउन के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद देखिए, आपको पता ही होगा कि नाउन बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नाउन की बात करें अगर हम, उसमें क्या आता है तो देखिए, उसमें आएगा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात होगी। जैसे नाम दिया रहेगा, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम दिया रहेगा तो प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है, उसके बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में किसी भी जाति या वर्ग के बारे में बात होती है। ठीक है, जैसे जैसे हमने कहा बॉय, मतलब सभी लड़कों के बारे में बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर बात नहीं है। अगर किसी का नाम ले लिया तो प्रॉपर नाउन, अगर कह दिया कि जैसे राम तो प्रॉपर नाउन हो गया, अगर कह दिया बॉय तो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, आगे देखिए, कॉमन नाउन के बाद देखिए कलेक्टिव नाउन देख लीजिए। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब है कि समूह की बात हो रही है, इसमें समूह की बात होती है। और देखिए, इसका प्रयोग सिंगुलर में हमेशा होगा। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, ये सबसे ज़रूरी बात है इसमें, यही आपको याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर का प्रयोग होगा हमेशा। ठीक है, मटेरियल नाउन देखिए, भी क्वेश्चन नहीं करना है। हाँ, मटेरियल नाउन देखिए, मटेरियल नाउन में किसी पदार्थ की बात होगी, ये तो बहुत आसान, सबको पता होगा। चलिए आगे देखिए, आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इस पे भाव की बात होती है कि कोई भी जैसे भाव प्रकट होगा, जैसे हैप्पीनेस, ऑनेस्टी। ठीक है, तो बेसिक बातें जो 5 टाइप थे वो हमने समझ लिए। अब इसी पे क्वेश्चन आएंगे जो जिसे हमें करना है। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है। लिखा है सिटी, पेरिस। तो देखिए, प्रॉपर नाउन का हमने एग्जाम अभी बताया, जो इसकी डेफिनेशन होती है, इसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे सिटी लिखा है, तो सिटी तो कॉमन नाउन हो जाएगा, बहुत सारी सिटी होती है, रिवर बहुत सारी होती हैं, माउंटेन बहुत सारे होती है। लेकिन पेरिस एक जगह है, उसका नाम है पेरिस। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पूछ रहा है इसमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा हमने बताई थी, जिसमें भाव का बोध हो। देखिए लिखा है वाटर, टीचर, ब्रेवरी, टेबल। तो देखिए, वाटर तो हो गया मटेरियल, टेबल हो गया मटेरियल, टीचर हो गया कॉमन नाउन, तो बचा ब्रेवरी। ब्रेवरी एक भाव है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द जूरी अनाउंस्ड वर्डिक्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा है फिल इन विद द करेक्ट पसेसिव नाउन। ठीक है, तो पसेसिव नाउन पूछा है, पसेसिव नाउन इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इट्स। ठीक है, पसेसिव नाउन आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें पसेसिव नाउन क्या होता है, तो सिंपल इट्स होता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है विच इज मटेरियल नाउन। तो ये तो आसानी होगा, इसमें सीधे गोल्ड सही है इसका, बी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है सी बॉट 3, स्पेस है उसके बाद लिखा है करेक्ट प्लूरल नाउन फ्रॉम द लोफ। लोफ होता है पाव रोटी, पाव रोटी को हम कहते हैं लोफ। तो इसका पूछ रहा है प्लूरल क्या होगा लोफ का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, लोफ्स। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। पूछ रहा है कलेक्टिव नाउन की परिभाषा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोक, ठीक है। फ्लोक का मतलब होता है झुंड, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए फ्लोक। आगे अगर देखना आपको देख लीजिए, माउंटेन होगा नहीं, माउंटेन बहुत सारे होते हैं तो कॉमन नाउन में आएगा। ऑनेस्टी होगी नहीं, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। और स्टूडेंट जो होगा ये कॉमन नाउन में आएगा। तो बचा क्या है ए, ठीक है। कलेक्टिव नाउन समूह की बात हो रही थी इसलिए हो जाएगा फ्लोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है उसके बाद स्पेस लिखा है टॉयज आर स्कैटर्ड एवरीवेयर। लिखा है करेक्ट पसेसिव फॉर्म ऑफ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का करेक्ट पसेसिव फॉर्म पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा चिल्ड्रंस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा है विच नाउन इज अनकाउंटेबल। तो कल भी हमने बताया था थोड़ा सा अनकाउंटेबल के बारे में, क्या अनकाउंटेबल होता है क्या काउंटेबल होता है। तो देखिए बुक होगा नहीं क्योंकि बुक को हम गिन सकते हैं, चेयर नहीं होगा, एप्पल नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेस ऑफ म्यूजिशियंस परफॉर्म्ड वेल। पूछ रहा है इसमें कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए बैंड, ठीक है। सूटेबल चीज़ को हमें उठा के रख देना है, क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है सी हैज़ ग्रेट। इसमें पूछा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। तो इसमें पूछा है कॉमन नाउन बताइए, तो इसका राइट आंसर देखिए सबसे पहला ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिटी। कॉमन नाउन सिटी बहुत सारी होती है इसलिए कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देयर आर 5 स्पेस दिया है ऑन द सेल्फ। पूछा है प्लूरल बताइए बॉक्स का, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाए बॉक्सेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है विच इज़ ए कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन पूछा है इसमें, ठीक है। कंपाउंड नाउन के बारे में जान लीजिए, जब दो वर्ड्स को मिला के एक बनाया जाता है तो कंपाउंड नाउन होता है। तो इसमें देखिए कौन सा वर्ड, 2 ठो वर्ड मिला के एक ठो बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। देखिए आप लिखा है टूथ और पेस्ट, ठीक है। 2 वर्ड को मिला के एक बना के दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है टूथपेस्ट फुटबॉल। फुटबॉल में देखिए फुट को एक है और बॉल अलग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्लूरल पूछा है
करेक्ट प्लूरल पसेसिव फॉर फॉक्स। क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए मत, देखिए फॉक्स का प्लूरल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाए फॉक्सेस। यहाँ पे जो ये एपस्ट्रॉफी लगाया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है वी नीड मोर स्पेस फॉर द प्रोजेक्ट। तो इसमें पूछा है अनकाउंटेबल नाउन बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्विपमेंट, क्योंकि इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। सीधे पूछा है, मतलब कि क्वेश्चन इसमें भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अनकाउंटेबल नाउन पूछा था, सीधे हम लगाएंगे इक्विपमेंट्स, ठीक है। क्योंकि चेयर्स गिन सकते हैं, आइडियाज़ और पेन्स, इन सबको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल पूछा था जो सेंटेंस के लिए सूटेबल हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट असाइनमेंट। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 में, देखिए 16 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, हिज या हर। क्यों? क्योंकि ईच स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, ईच स्टूडेंट यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। ईच स्टूडेंट सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए सिंगुलर ही ऑब्जेक्टिव केस आएगा हमेशा। ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, इसलिए यहाँ पे दियर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पूछा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताइए कौन सा होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, ठीक है। इसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या क्या यूज कर सकते हैं देख लीजिए। दिस आएगा, दैट आ जाएगा, दैट के बाद दीज आ जाएगा, दोज आ जाएगा और सच आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिस, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है द बुक इज, उसके बाद स्पेस दिया है, पसेसिव प्रोनाउन पूछा है। पसेसिव प्रोनाउन क्या होता है पूछा है, ठीक है। इसका देख लीजिए पसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकार कहीं पे भी जताना। अधिकार जताने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे माइन, माइन, माइन अधिकार जताने के लिए प्रयोग होता है। आवर्स, आवर्स, उसके बाद योर्स, योर्स के बाद आ जाएगा हिज, हिज के बाद हर्स, दियर्स और यस, ठीक है। इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या सेंटेंस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है नाइदर रिया नॉर प्रिया हैज़ बॉट नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे जो इसके नज़दीक वाला होगा उसके अनुसार, ठीक है। तो इसके नज़दीक है प्रिया, तो इसके अनुसार हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे नाइदर प्रिया नॉर, सॉरी नाइदर रिया नॉर प्रिया हैज़ बॉट हर, यहाँ पे आ जाएगा हर नोट्स, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए इसमें पूछा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सीधे समझिए आप, इसके जो शब्द प्रयोग होते हैं उसमें सेल्फ या सेल्फ्स आता है, ठीक है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वाक्य होंगे, सॉरी जो शब्द होंगे उसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है। जैसे ऑप्शन में देखिए
लिखा है इट्स सेल्फ, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है दिस इज द गर्ल ओन द कंपटीशन। यहाँ पे पूछा है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव मतलब संबंधवाचक। तो इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे हु का प्रयोग होता है, हुम, ठीक है, हुज, उसके बाद विच, और एक होता है वाट। इन शब्दों का प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, इसमें देखिए पूछा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर प्लूरल, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखिए क्या क्या आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है दिस, दैट, पूछा है विद्यार्थी कि प्लूरल पूछा है, ठीक है, तो प्लूरल लगाना है, जो प्लूरल होगा उसी को लगाना है। फिर दिस, दोस, ठीक है, सच, पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता दिया, ठीक है। तो दिस नहीं होगा, दैट नहीं होगा, इट होगा ही नहीं इसमें, तो बचा क्या, ठीक है, दिस, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है दे ब्लेम्ड, स्पेस दिया है, फॉर द मिस्टेक, पूछा है कहाँ गया, हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें पूछा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है कौन सा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने बताया आपको कि इसमें आता है सेल्फ और सेल्फ्स, जो शब्द होगा उसके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देम सेल्फ्स, ठीक है। चलिए अगला देखिए, देम, और देखिए यहाँ पे देम सेल्फ नहीं होता है, ठीक है, देम सेल्फ नहीं होता है, देम सेल्फ्स होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है स्पेस दिया है पहले, फिर लिखा है इज योर पेन, इट्स ऑन द टेबल, ठीक है। तो पूछा है इंट्रोगेटिव बताना है, क्या इंट्रोगेटिव प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर सीधे हो जाएगा, आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ होगा वेयर, वेयर इज योर पेन, इट्स ऑन टेबल। कोई पूछ रहा है और उसका जवाब दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25, द टीचर आस्क्ड स्पेस टू सिट डाउन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस पूछ रहा है इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस पूछ रहा है। तो यहाँ पे वी तो होता है सब्जेक्टिव केस, अस होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, आवर्स होता है पसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पसेसिव एडजेक्टिव, और आवर्स होता है पसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है आई मेट अ वोमेन, उसके बाद स्पेस दिया है सन इज अ डॉक्टर, पूछा है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन पूछा है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का हम कौन सा प्रयोग करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने आपको अभी बताया, जिसमें आएगा हु, whom, whose, which, that, यही बताया, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा आएगा, आई मेट अ वूमेन, तो whom लगा नहीं सकते हैं,
हु लगा नहीं सकते, विच नहीं लगा सकते, इसलिए लगाएंगे हम, देखिए ऑप्शन नंबर ए, हुज। आई मेट अ वोमेन हुज सन इज ए डॉक्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, ऑफ दीज बुक्स इज योर्स। पूछा है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा है। ठीक है, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताना है, तो पूछे इसका आंसर राइट हो जाएगा। देख लीजिए आंसर नंबर ए, विच ऑफ दीज बुक्स इज योर। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द टेस्ट अर्ली लेफ्ट द रूम। इसमें पूछा है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, द स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड द टेस्ट अर्ली लेफ्ट द रूम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर लिखा है 29, द गिफ्ट इज फॉर। ऑब्जेक्टिव केस पूछा है, तो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ठीक है, मी ऑब्जेक्टिव केस है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लिखा है वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंस। ठीक है, पसेसिव प्रोनाउन पूछा गया है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंस। वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट वंस एल्डर। ठीक है, ठीक है, तो यहीं तक था। इससे लगभग आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में समझ में आ गया होगा, क्या क्या आता है इसमें, कैसे कैसे आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक